भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है। टर्की ने आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। एक एक करके भारत की कई यूनिवर्सिटी भी तुर्की के साथ अपना नाता तोड़ती जा रही हैं, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। और तुर्की और अजरबैजान को भारत के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब भारतीय टर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। तुर्की और अजरबैजान का टूर कैंसिल कर रहे हैं। व्यापारियों ने टर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। सेब कारोबारियों ने तुर्की से सेब मंगवाने से इनकार कर दिया है। इसकी बजाय वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब खरीद रहे हैं। मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। इतनी बेइज्जती तो मैंने नहीं सोची थी मेरे भाई। जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है। खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। और कह रहे हैं कि जो टर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलिया पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये शव यात्रा वाराणसी के लम्ही इलाके में निकाली गई, जिसमें एक शव पाकिस्तान का था तो दूसरा तुर्की का। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एक डरपोक, डरा हुआ कुत्ता है जिसकी दुम उसके टांगों के बीच में छुपी हुई है। भारत में बॉयकॉट टर्की नारा जोर पकड़ रहा है। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड अजरबैजान का। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, भारत ने तुर्की को बायकॉट करना शुरू कर दिया है और ये खबर पाकिस्तान में जैसे ही पहुंचा, पाकिस्तानी चिल्लाने लगे, पाकिस्तानी आग बबूला हो चुके हैं। और ये वही तुर्की है जो पाकिस्तान का साथ दे रहा है भारत और पाकिस्तान के जंग में। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तान के कुछ एक्सपोर्ट इस पे बयान दे रहे हैं और कुछ भारत के भी एक्सपोर्ट इस पे बयान दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इस पर क्या बयान देता है। पहले आप इनकी बातें सुनिए। अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अजरबैजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने अजरबैजान जाता है। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहां पर जाते हैं आप तो वहां पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहां पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। अब तुर्की के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि तुर्की का टूरिज्म कैंसिल कर दो, ईज माई ट्रिप ने भी एडवाइजरी करी है, और भी कुछ और हमारी ट्रैवल एजेंसीज हैं, उन्होंने तुर्किया जाने के लिए डिस्करेज किया है। लोग बहुत बड़े पैमाने पे कैंसिलेशन करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और चल रही है सोशल मीडिया पे कि हम तुर्की को $60 बिलियन का टूरिज्म में ट्रेड दे रहे थे। वो $60 बिलियन नहीं है, वो $0.6 बिलियन है। सही चीज फेस टू फेस से आप लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। $60 बिलियन तुर्की की पूरी टोटल टूरिज्म इंडस्ट्री है। एनीवे, तो यार आप लोगों को इस बात, अच्छा टीआरटी भी जो है उसको भी भारत ने बैन कर दिया है, ग्लोबल टाइम्स को भी बैन कर दिया है, वगैरह वगैरह। आप लोगों को ये पता है कि तुर्की की कितनी लंबी लग चुकी है इस लड़ाई में? आप लोगों को सिर्फ ये बताया जाएगा, या आप लोगों को पता होगा कि भैया तुर्की ने अपने C-130 हरक्यूलिस प्लेन भेजे, जो रडार ट्रैकिंग डेटा की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो तो बता रहा है 6 भेजे। तुर्की की सर्वेलेंस शिप भी आके कराची पर डॉक हुई। उसी पीरियड में तुर्की के ड्रोन भी लगभग 360 इस्तेमाल हुए भारत के ऊपर, वगैरह वगैरह। ये सब आप लोगों को पता होगा। और 2 ऑपरेटिव्स भी तुर्की के जो ऑपरेशनल
सपोर्ट देने के लिए आए हुए थे, वो भी हमारे अटैक में मारे गए। ये भी आप लोगों को पता होगा। ये जो बहुत उड़ रहा था, शुक्र है ऊपर वाले का कि इसने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। और भारत और जहां इजराइल, आप इजराइल करते हैं ना, जहां पर इजराइल इन ड्रोन्स को ठोकने के लिए पेट्रियोट और अपनी आयरन शील्ड और फलाना क्या क्या इस्तेमाल कर रहा था, भारत ने जो एक जिसको आप बिल्कुल वॉर के मॉडर्नाइजेशन में विंटेज मान सकते हैं, विंटेज पुराना हथियार L-70 और ZU-23, जिसको आसान भाषा में एंटी एयरक्राफ्ट गन बोला जाता है, उन मॉडिफाइड गन से आमतौर पर 1 बैरल होती है। भारत ने मॉडिफाई करके उसमें 4 बैरल कर दी, यानी 4 वेपन को एक में कनेक्ट कर दिया। उससे भारत ने 70 ड्रोन इनके मार गिराए। इनको तो कूड़ा कर दिया भारत ने। जो भारत ने S-400 इस्तेमाल किया है, वो तो अधिकतर उनके लिए इस्तेमाल किया है जो वहां से मिसाइल्स आ रहे थे, जो एक सिंपल है। भारत में जैसे ही तुर्की को बायकॉट किया गया, वैसे ही पाकिस्तान की सरकार को सदमा लग गया है कि भारत ये क्या कर रहा है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से ने भी कुछ ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। प्यारे भाई देखो, अभी हम देखते हैं लोग बहुत वीडियो बनाते हैं हम लोग के ऊपर, हम लोग का शेख लोग के ऊपर, बोला ये हो रहा है, इन लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, एक ऐसा करते हैं। देखो हम तुम लोग को अभी से बोलते, अभी भी तुम लोग का सब चीज बंद है। तुम लोग ऐसा करते ज्यादा सब चीज होएगा, ये याद रखो आप लोग। तुम लोग क्या करते, हम मालूम है ये जो लोग करते हैं ये तो बाहर लोग से है, लेकिन किसका पेट में लोग लाख मारते हैं, गरीब लोग के ऊपर। ये गरीब लोग बेचारा लोग है जो बर्बाद हो रहा है, ये लोग से जो लोग वीडियो बना रहे हैं हम लोग के ऊपर। और क्या है, उन लोग को लाइक फॉलो भी करते हैं। अगर जो भी इधर है, अब समझो तुम लोग ऐसा नहीं मत जाओ यार, हम नहीं लाजिम तुम लोग इधर आएगा। हम लोग किसी का घर नहीं किया, दरवाजा नहीं मारा, ये हम लोग का मुल्क है। हम लोग जो भी मन करेगा, हम लोग का मर्जी है। किसको लाएगा, किसको नहीं लाएगा, किसको देगा, किसको नहीं देगा, हम लोग का मर्जी है। हम लोग आया तुम लोग का मुल्क में, तुम लोग का दरवाजा मारा, बोला हमको कुछ दियो या कुछ लियो, तुम अगर बेचेगा हम तुम लोग को बोलते है सीधा बेचो। और ये वीडियो बनाया मत समझो हम लोग नहीं मालूम है कौन है और क्या है और कौन बना रहा है। बाकी आप लोग का मर्जी, अगर बहुत चीज पर खराबी हो गया तुम लोग का जीने में या वीजा में या कुछ में भी। अल्लाह हाफिज। दुबई के शेख हमेशा वर्करों का सपोर्ट करते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर का सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जो कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।